जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि सर ऑफिशियल 99 पर। आज मैं आपको इतिहास सीरीज से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कनिष्क से संबंधित है। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कनिष्क के बारे में। इसमें मैं इतना क्वेश्चन कवर कर लिया हूँ कि कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का महान शासक था। और यदि कुषाण वंश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप एग्जाम में ढरले से आसानी से जाके बना सकते हैं, क्योंकि कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था और कनिष्क से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बाकी कोई भी शासक के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। जो कनिष्क जो था वह राजगद्दी 78 ईस्वी में ग्रहण किया था, मतलब वह राज्यभिषेक 78 ईस्वी में किया था। और इसी के उपलक्ष्य में, इसी के खुशी में वह शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी में ही। अब इसे कैसर तथा सीजर की उपाधि से भी जाना जाता है और इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, यानी कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क जो था वह चीन का शासक था जिसका नाम था पांचाओ, है ना। चीन का शासक पांचाओ से इसने युद्ध किया था। तो क्या हुआ इस युद्ध में, पहले तो है कनिष्क की हार हुई थी, लेकिन बाद में कनिष्क पांचाओ को पान खिलाकर हरा दिया था। मतलब कि बाद में कनिष्क ने पांचाओ को हरा दिया था। अब जो है कनिष्क ने एक और काम किया था, चूंकि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है तो ये बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, इसलिए तो इसको द्वितीय अशोक कहा जाता था। तो जब बौद्ध धर्म से संबंधित है तो उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके अश्वघोष से बुद्ध की भिक्षा पात्र, है ना, बुद्ध जी से भिक्षा मांगते थे, उस पात्र को इन्होंने ग्रहण किया था, इन्होंने छीन लिया था, ऐसे कर सकते हैं। कनिष्क के द्वारा एक और किया गया काम है, तो यह क्या है, तो इन्होंने गंधार और मथुरा शैली का जन्म दिया था। अब आपको पता होना चाहिए गंधार और मथुरा शैली क्या है, तो यह मूर्ति कला का एक शैली है, मूर्ति बनाने की एक शैली है गंधार शैली और मथुरा शैली। इसी का जन्म, इसी की शुरुआत किए थे कनिष्क ने। कनिष्क के समय में ही बौद्ध संगीति, कौन सी बौद्ध संगीति, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी, कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ, तो कुंडल वन में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो मैं बताया आपको कनिष्क से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हुआ क्लियर हो जाएगा। तो कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, और उसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। कश्मीर को जीता था किसने, कनिष्क ने। और कनिष्क ने कश्मीर को जीत कर वहां एक नगर बसा था जिसका नाम था क्या, कनिष्कपुर। क्या नाम था, कनिष्कपुर। और कनिष्क जो थे, कनिष्क की राजधानी पहले कहाँ थी, पेशावर थी, और एक और राजधानी थी उसका कहाँ, मथुरा थी। तो एक इस तरह से कनिष्क से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वह आपको इस वीडियो में क्लियर हो चुका है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और तब तक फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।